Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In today's video, we will discuss about postpartum depression in parents. This video will be very important, very relevant for all the new parents and also for all the future parents, for all the to be parents. तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें. इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बिकॉज़ ये डिप्रेशन काफ़ी पेरेंट्स को इफ़ेक्ट कर रहा है बहुत बुरी तरह से एंड इसके बारे में अवेयरनेस इतनी नहीं है. तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन. तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. तो चलिए शुरू करते हैं. नाउ बर्थ ऑफ बेबी इज़ अ ह्यूज इवेंट इन एनीवंस लाइफ. काफ़ी एक बड़ा माइलस्टोन होता है. इट इज़ डेफिनेटली अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन. बट आपकी लाइफ में जो बाकी बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़े माइलस्टोन्स होते हैं, उससे ये काफ़ी डिफरेंट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपकी वेडिंग होती है या आपकी पहली जॉब लगती है, जो इस तरह के बड़े माइलस्टोन्स हैं आपकी लाइफ में, तब आप काफ़ी इन्जॉय कर पाते हैं. यू कैन डू पार्टीज़. आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कर पाते हैं. यू कैन गो टू प्लेसेस. यू आर एबल टू हैव फन. यू आर एबल टू ईट, ड्रिंक व्हाट यू वांट. However you want to celebrate, you are able to. बट पेरेंट बनने के बाद आपके ऊपर काफ़ी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं. यू आर नॉट एबल टू हैव सच काइंड ऑफ पार्टीज़ विच यू आर एबल टू डू इन केस ऑफ दीज अदर बिग इवेंट्स. एंड ऑन दी अदर हैंड आपके ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द बेबी. कुछ इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर आ जाती हैं विच यू नेवर थॉट दैट यू विल हैव टू डू these things, taking care of your spouse, of your baby, taking care of your family. तो काफ़ी एक ये डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है बिकमिंग अ पेरेंट. एंड जब आप हॉस्पिटल में होते हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ योर बेबी, तब द नर्सेज एंड हॉस्पिटल स्टाफ दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ द बेबी. तो उस दौरान आपको इतना एकदम से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आती हैं. बट जैसे ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद घर आते हैं अपने, देन द रियलिटी हिट्स यू. तो एकदम से आप रियलाइज़ करते हैं दैट यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स. यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ द बेबी एंड इस तरह के काम जो आपने पहले नहीं किए होते हैं अब आपको वो करने हैं. तो लॉट ऑफ पेरेंट्स दे फील स्ट्रेस्ड, दे फील लॉस्ट, दे फील हेल्पलेस. एंड शुरू में ऐसी फीलिंग आना इज़ नॉर्मल. इसको बेबी ब्लूज़ भी बोलते हैं. एंड दिस फीलिंग कैन लास्ट फॉर फर्स्ट 3 to 4 weeks. जब आप इस तरह यू फील स्ट्रेस्ड और यू फील हेल्पलेस, थोड़ा आप एंग्री भी फील करते हैं. बट फर्स्ट फ्यू वीक्स इज़ वेरी नॉर्मल. इसको बेबी ब्लूज़ भी बोलते हैं. बट अगर इस तरह की फीलिंग आपको महीनों तक चलती है, इफ़ यू आर इन सच स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस फॉर मंथ्स, दिस कैन टेक द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन एज वेल. एंड इस डिप्रेशन को बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन. ओके, तो ये मैं बताना चाहता था अबाउट व्हाट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन. क्या उसके पीछे रीज़न्स हैं कि एकदम से आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस होते हैं. तो दिस इज़ व्हाट पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़. एंड द बिगेस्ट साइन ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ दैट यू आर इन अ स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस फॉर मंथ्स. तो कुछ दिनों के लिए नहीं, 1 महीने 2 महीने या उससे ज़्यादा भी, इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस एंड पूरे दिन यू फील वेरी वेरी एंग्री, अपने स्पाउस के साथ आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, you feel anxious all the time, you get that feeling of helplessness कि I am not able to do anything, I am not able to take care of my baby, या मेरे बेबी के साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ सही नहीं हो रहा है, इस तरह. तो you feel stressed all the time for months. तो ये सबसे बड़ा साइन होता है that you are suffering from postpartum depression. And the biggest thing here is that if one parent is suffering from postpartum depression, there are very very high chances that the other parent will also face some emotional issues. Because जैसे हमने डिस्कस किया कि if let's say the mother is suffering from this depression, from postpartum depression, तो उस केस में she will feel very angry. and फिर वो जो गुस्सा है वो उनके हस्बैंड के ऊपर निकलता है पूरा गुस्सा. तो जो हस्बैंड है फिर he also sees his wife is angry all the time, is feeling helpless, and उस तरह की एक state of unhappiness आती है घर में. तो now high chances that the husband or the father of the kid can also suffer from postpartum depression in this case. and अगर
दोनों पेरेंट्स दे आर डिप्रेस्ड, दे आर सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उनके लिए फिर इम्पॉसिबल हो जाता है ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। बिकॉज प्लीज़ रियलाइज, अगर आप डिप्रेशन में हैं, यू विल नॉट बी एबल टू गिव लव टू योर बेबी, एंड उस चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में भी फिर काफ़ी इश्यूज आते हैं इफ़ बोथ द पेरेंट्स आर डिप्रेस्ड। तो प्लीज़ रियलाइज इट इज़ अ वेरी वेरी मेजर इशू, मेजर चैलेंज, एंड जनरली इट इज़ थॉट दैट पोस्टपार्टम डिप्रेशन ओनली अफेक्ट्स द मदर्स, कि सिर्फ मदर्स में पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, बट it has been found that lot of fathers they also suffer from postpartum depression. And hota kya hai ki mothers still they are able to tell their feelings to people that they are suffering from depression. They are not aware that it is postpartum depression, but they are able to communicate their feelings. But fathers though they think that it will hurt their tough boy image, कि उनकी image ख़राब हो जाएगी, तो वो बताते भी नहीं है कि they are feeling depressed. बट फादर्स में भी इक्वली इफेक्ट पड़ता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। नाउ लॉट ऑफ पेरेंट्स, एज आई सेड, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस सिचुएशन, अबाउट दिस कंडीशन, एंड उन्हें लगता है कि इट इज़ जस्ट दैट इनिशियल एडजस्टमेंट फेज़, कि वो एक सेटलिंग फेज़ में है, एंड वो लोगों से बात करते हैं तो उन्हें यही फीडबैक मिलता है कि अभी आपका सेटलिंग फेज़ चल रहा है, शुरू में ऐसा होता है, यू कैन फील अ बिट स्ट्रेस, यू कैन फील अ बिट लॉस्ट. But awareness is the first step towards cure, right? So you have to be aware of this kind of depression, of postpartum depression, because अगर आप aware रहेंगे तभी आप उसके क्योर को भी ढूंढेंगे, तभी आप अपने डॉक्टर को रीच आउट करेंगे कि what is the cure of this depression. तो प्लीज़ बी अवेयर, अगर थोड़े हफ्तों तक you are feeling lost after delivery of your child, then it can be baby blues. बट अगर सेम फीलिंग आपको महीनों तक आ रही है, आपका बेबी अब 3-4 महीने का हो गया, एंड यू स्टिल हैव दैट फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, हैव दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट, हैव दैट फीलिंग ऑफ बीइंग हेल्पलेस, तो उस केस में इट इज़ नॉट जस्ट बेबी ब्लूज, इट इज़ डिप्रेशन विच इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन. सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस कंडीशन. नाउ पेरेंट्स आर रिलक्टेंट इन जनरल टू टॉक अबाउट इट. दे थिंक दैट अगर वो किसी को बताएंगे दैट दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड, तो दे विल कम अक्रॉस एज अ बैड पेरेंट, एंड उन्हें ये डर लगता है अगर वो लेट से अपने पेरेंट्स को बताएंगे जो ऑलरेडी पेरेंट बन चुके हैं, जो न्यू पेरेंट है, अगर वो अपने किसी रिलेटिव को बताएंगे या किसी एल्डर को बताएंगे दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, तो दी अदर पर्सन विल से दैट कि अरे अभी तो आपका बेबी हुआ है, अभी तो बेबी 3 महीने का है, ये तो आपकी लाइफ का सबसे हैप्पी फेज़ है, वाई आर यू फीलिंग डिप्रेस्ड नाउ, यू कैनॉट बी फीलिंग डिप्रेस्ड. सो पेरेंट्स जनरली आर रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट इट. सो डू नॉट फील एम्बैरेस्ड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिप्रेशन, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन पेरेंट्स. तो ऐसा नहीं है कि यू आर 1 out of 100 parents who are suffering from this kind of depression. There are lot other parents who have suffered from this depression and they have been able to come out of it as well. So you don't have to feel embarrassed if you are suffering from postpartum depression. इसके कुछ reasons होते हैं, कुछ triggers होते हैं जिसकी वजह से आपको postpartum depression हो सकता है. तो अगले वीडियोज़ में, एंड ये एक सीरीज़ रहेगी ऑफ अराउंड 4 वीडियोज़, तो अगले 2 वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा वो क्या रीज़न्स हैं, क्या ट्रिगर्स हैं फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन मदर्स, एंड देन इन द थर्ड वीडियो आई विल टॉक अबाउट व्हाट आर दोज ट्रिगर्स, व्हाट आर दोज रीज़न्स फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन फादर्स. तो प्लीज़ जुड़े रहें इस सीरीज़ के साथ, एंड आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन कि क्या रीज़न्स होते हैं, क्या ट्रिगर्स होते हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, किस तरह आप इसको ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं, एंड अगर आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं तो किस तरह आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन को क्योर भी कर सकते हैं. तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.